अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है ये है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, जो पिछला लेक्चर था हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम ग्राफिकली एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, हम ग्राफिकली वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, हम ग्राफिकली कांस्टेंट या जीरो वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, हम ग्राफिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। डियर स्टूडेंट, एक बात कान खुल के सुन लो और दिमाग में डालो। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, और जब हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा एक्सीलरेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? ग्राफ बनाने का तरीका ये है, अगर आप दो डायमेंशन को ड्रा कर लो, ये है हमारे पास टू डायमेंशन, हमारे पास वेरिएबल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा हम ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस एक्सिस पे पुट करना है? एक्स एक्सिस पे। डियर स्टूडेंट, ये टाइम है, ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरे फिजिकल क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास दो क्वांटिटी गिवन हो, एक हो इंडिपेंडेंट और दूसरा हो डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हम वाई एक्सिस पे रखना है और जो इंडिपेंडेंट है हमें एक्स एक्सिस पे रखना है। तो ये है हमारे 0 पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है? इसका यूनिट है सेकंड और इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो सबसे पहले मैं किस चीज के ग्राफ शो करना हो? कांस्टेंट या जीरो वेलोसिटी, वी कैन आल्सो राइट बॉडी एट रेस्ट। जब कोई जिस्म जीरो वेलोसिटी या रेस्ट पे हो तो इसका ग्राफ हमें कैसे मालूम करना है? मैं पॉइंट लगाता हूं। लेट सपोज ये है हमारे पास 1 सेकंड, ये है हमारे पास 2 सेकंड, ये है हमारे पास 3 सेकंड, ये हमारे पास है 4 सेकंड और ये हमारे पास है 5 सेकंड। इसी तरह अगर मैं यहां से यहां की तरफ जा रहा हूं तो टाइम बढ़ेगा। इसी तरह ये है हमारे पास 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 5 मीटर। जब ऊपर जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगी, और जब इधर से इधर जा रहा हूं तो टाइम बढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट मेंशन करता हूं। यहां देख लो, ऑरिजिन पे बॉडी का टाइम भी जीरो है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ऑरिजिन पे दोनों जीरो है। मैं लेता हूं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, टाइम एक्सिस वाले पे है, टाइम वाला। तो बॉडी ने 1 सेकंड यहां, दूसरा सेकंड पे यहां है, लेकिन बॉडी ने कोई वाई एक्सिस पे ये पॉइंट नहीं है, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट भी नहीं है, लेकिन बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। एक ऑब्जेक्ट है और आपने देखा कि वो रेस्ट में है। आफ्टर 1 सेकंड आपने देखा वो भी रेस्ट में है। आफ्टर 2 सेकंड जब आपने देखा तो फिर भी रेस्ट में है। आफ्टर 3 सेकंड आपने देखा तो फिर रेस्ट में है। बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। 4 सेकंड देख रहा तो क्या है? फिर भी रेस्ट में है। तो मैं ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करता हूं ऐसा। जब मैंने सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। हमें एक स्ट्रेट लाइन क्या मिल गया? एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जीरो वेलोसिटी आर बॉडी एट रेस्ट।
डियर स्टूडेंट लिसन, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 0 के बराबर है, 0 डिग्री है। ये एक लाइन है और इसके ऊपर मैंने लाइन लगाया ये, तो इन दोनों के दरमियान भी 0 डिग्री है। ये लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों के दरमियान कितना एंगल है, 180 है। और ये लाइन के दरमियान कितना एंगल है, 90 एंगल है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने हासिल किया, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री बनाया। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और कौन से ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है 0 वेलोसिटी r, बॉडी एट रेस्ट। सो मैं लिखता हूं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस represent 0 r 0 वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लाइन जो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हासिल किया और वो लाइन क्या हो, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करता है 0 वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, अगर हमारे कौन से एक्सीलरेटर वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, फिर वही ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं, ड्रा करता हूं। और ये ग्राफ क्या है, ये टाइम एक्सिस है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑरिजिन है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 एटसेट्रा है। डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, देख लो, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और टाइम भी 0 है, ऑरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और टाइम भी 0 है। एक सेकंड बाद ने जिस्म ने 1 मीटर फासिला तय किया, एक सेकंड में जिस्म ने 1 मीटर फासिला तय किया, दूसरे सेकंड में जिस्म ने 2 मीटर फासिला तय किया, तीसरे सेकंड में जिस्म ने 3 मीटर फासिला तय किया। देख लो, 0 मीटर 0 सेकंड, देख लो 1 मीटर 1 सेकंड, देख लो 2 मीटर 2 सेकंड, 3 सेकंड 3 मीटर। चौथे नंबर पे ये पॉइंट है, 0 मीटर 0 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड, 2 सेकंड 2 मीटर, 3 सेकंड 3 मीटर, 4 सेकंड 4 मीटर। एक और लेता हूं, ये पॉइंट है, 5 सेकंड 5 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन करूं, मैं सारे पॉइंट को कंबाइन करूं, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमारा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन ने टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 एंगल बनाया। और ये जो लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये लाइन टाइम एक्सिस के इंक्लाइन पे है, इंक्लिनेशन पे है, सम इंक्लिनेशन पे है।
तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। अगर आप लोग न्यू है तो वहां जाके आप लोग डिटेल के साथ समझ सकते हैं। कई क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है अगर कोई जिसम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 0 मीटर 0 सेकंड है, फिर उसने एक सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मीटर, तो ये हमारे पास है 1 सेकंड 1 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। तीसरे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। चौथे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। फिफ्थ वन सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्या, कौन से वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, a straight line which inclined to the time axis represent the uniform or constant velocity और कांस्टेंट वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा टाइप से जरूरी थोड़ा नहीं है क्या हो, वेलोसिटी हमेशा क्या हो, बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। बॉडी ऐसे वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है जो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरिएबल हो। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हमें यहां ड्रा करना है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, फिर वही ग्राफ है, ये हमारे पास 2x एक्सिस है, ये सेकंड है और ये क्या है, ये मीटर है। लेट्स सपोज ये ऑरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डियर स्टूडेंट, ऑरिजिन पे जिस्म का टाइम भी 0 है और क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। लेट्स सपोज सबसे पहले वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन ये है, अगर कोई जिस्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो जिस्म की इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक जिस्म ने 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट दूसरे सेकंड में जिस्म ने हाफ मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर तीसरे नेक्स्ट सेकंड में क्या है, जिस्म ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकंड में जिस्म ने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डियर स्टूडेंट, टाइम सेम है, इक्वल इंटरवल है, लेकिन बॉडी का जो कवर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेरिएबल है। तो इस किस्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज बॉडी ने क्या किया, 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में बॉडी ने हाफ मीटर पर सेकंड, हाफ मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हाफ इसके दरमियान होगा और बॉडी का सेकंड क्या है, 2 सेकंड है। लेट्स सपोज बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने दूसरे सेकंड में जो तीसरा सेकंड है उसने बॉडी ने 1.5 मीटर मतलब 1 पूरा और 1 हाफ मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो 1 पूरा और हाफ यहां आ जाएगा, यहां। तो ये बॉडी ने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.5 मीटर। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज मैं चौथे सेकंड पे लेता हूं और चौथे सेकंड पे बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा।
यहां देख लो 3 मीटर पे भी यहां बॉडी क्या है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और चौथा भी पर भी वही पॉइंट है, लेकिन चौथे सेकंड पे बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, बॉडी रेस्ट पे आ गया। तो अभी मैं मिलाता हूं ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स हमारे पास ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। सो डियर स्टूडेंट, इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, कर्व। डियर स्टूडेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये भी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर आप लोग कोई भी ग्राफ हो, अगर आप लोगों ने अदर देन स्ट्रेट लाइन कोई भी लाइन अचीव किया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। देख लो स्टूडेंट, ये 0 मीटर 0 सेकंड है, फिर उसने 2 सेकंड पे 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, टाइम तो एक ही था, 0 से 1 उसने 1 मीटर डिस्टेंस किया, लेकिन 1 से लेकर 2 तक उसने 1 से लेकर 2.5 तक डिस्टेंस कवर किया, फिर 3 पे 1.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर चौथे सेकंड पे बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो इसी तरह ये जो कर्व है ये हमें रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं इन अ ग्राफ ऑफ displacement, time, a curve represent variable velocity or non-uniform velocity। तो डियर स्टूडेंट, ये था सब हमारे पास क्या है, जीरो वेलोसिटी, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये वेरिएबल वेलोसिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। सो हमें नाउ वी विल डिस्कस। डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमारे पास दो टर्म्स है, एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट टर्म इसमें टाइम है, तो टाइम हम पुट करता है एक्स एक्सिस पे, और जो क्या है, जो डिपेंडेंट टर्म है मीटर पर सेकंड, यह हमें वाई एक्सिस पे शो करता है। डियर स्टूडेंट, जीरो एक्सीलरेशन, क्या जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज एक बॉडी मूव कर रहा है और मैंने कितना स्पीड पे मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है। एक बॉडी ऑलरेडी क्या है, एक बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, और जब मैंने देखा तो उसका वेलोसिटी क्या था, 4 मीटर पर सेकंड। तो मैंने स्टॉपवॉच को ऑन किया। जब मैंने स्टॉपवॉच को ऑन किया तो ऑब्वियसली स्टॉपवॉच हमें क्या किससे शुरू करेगा रीडिंग? 0 से। जब मैंने बॉडी को देखा और बॉडी 4 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, तो 1 सेकंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड था। 2 सेकंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड था। तीसरे, बॉडी का स्पीड नहीं, बॉडी का वेलोसिटी है, वेलोसिटी तीसरे सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड था। बॉडी का क्या है, बॉडी का वेलोसिटी 5 सेकंड बाद भी 4 मीटर पर सेकंड था, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा था। तो ये पॉइंट्स है, तो मैं मिलाता हूं ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट में क्या करता हूं, मिलाता हूं, तो हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन।
सो डियर स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है। और डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें पता है क्या, व्हाट इज एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन बराबर है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो डियर स्टूडेंट, यहां जब बॉडी मूव कर रहा था और मैंने देखा और मैंने स्टॉपवॉच ऑन किया, तो उस वक्त बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 4 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड बाद बॉडी का वेलोसिटी फिर 4 मीटर पर सेकंड था। 2 सेकंड बाद बॉडी का वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड था। 3 मीटर बाद बॉडी का वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकंड था। तो एक्सीलरेशन, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो हमें क्या शो कर रहा है, वो हमें शो कर रहा है 0 एक्सीलरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एक्सीलरेशन। तो मैं इसे लिख सकता हूं, a straight line in velocity time graph parallel to the time axis represent 0 एक्सीलरेशन, रिप्रेजेंट 0 एक्सीलरेशन। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम एक्सिस मैंने पुट किया। तो ये लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये 0 एक्सीलरेशन का ग्राफ है। आप क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ मालूम करना है। तो देख लो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो y एक्सिस पे मैं लेता हूं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, क्योंकि द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये है ऑरिजिन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड है। ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, सारे यार 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इस वेलोसिटी में टाइम के साथ यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है तो इस किस्म के वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो इससे जो हमारे पास जो एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, जिस्म ने, बॉडी ने 1 मीटर में कितना वेलोसिटी तय किया, 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा 2 सेकंड बाद जिस्म ने कितना वेलोसिटी तय किया, 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड ने द बॉडी कवर 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड पे बॉडी ने द बॉडी कवर 4 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस वेलोसिटी। 5 सेकंड पे द बॉडी कवर 5 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट देख लो, ये क्या है, ये बॉडी का 0 सेकंड है और 0 मीटर पर सेकंड है, मीन बॉडी एट रेस्ट।
यहां देख लो, जब 1 सेकंड बाद बॉडी ने 1 मीटर डिस्टेंस का 1 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर किया, एक्सीलरेशन कवर किया, सारी वेलोसिटी कवर किया। दूसरा है यहां 2 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पे बॉडी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो जिसम 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर में 2 सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। जब इक्वल चेंज आ रहे हैं वेलोसिटी में तो इस किस्म एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं या दूसरा नाम है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब यह है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है बढ़ रहा है, तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इस किस्म के चेंज को हम क्या कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कंबाइन ऑल दीज पॉइंट्स, so we will get a straight line. So dear student, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। जब भी आपने ग्राफ में कोई भी लाइन गेट किया हासिल किया और वो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो समझ लो कबड्डी रेस्ट में है, चाहे वेलोसिटी में हो तो जीरो एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन में हो तो जीरो एक्सेलरेशन में हो। अगर आप लोगों ने ग्राफ में ऐसा स्ट्रेट लाइन अचीव किया जो टाइम एक्सिस से सम इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो इस किस्म के वेलोसिटी को या इस किस्म के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। सो अ स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे हम भी लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a straight line in velocity time graph which inclined to the time axis represent what positive or यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है ये जीरो वेलोसिटी एक्सीलरेशन का है और ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। तीसरा जो हमारे पास है नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे है, लेट सपोज ये ग्राफ है, ये ऑरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये 1 ये 2 ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है और ये सिर्फ सेकंड है। डियर स्टूडेंट, एक बॉडी मूव कर रहा था, एक बॉडी मूव कर रहा है और वो मैंने देख लिया। जब मैंने देख लिया तो उसका वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकंड। मैंने स्टॉपवॉच को ऑन किया तो ऑब्वियसली अगर मैंने स्टॉपवॉच को ऑन किया तो वो रीडिंग किस चीज से शुरू करेगा, वो 0 सेकंड से शुरू करेगा। तो 0 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। आफ्टर 1 सेकंड इसका वेलोसिटी कितना हो गया, आफ्टर 1 सेकंड इसका वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड पे वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है,
वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो ये 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 4 सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड। और आफ्टर 5 सेकंड बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पहला वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। जीरो, जब टाइम 0 सेकंड था तो वेलोसिटी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी 5 से 4 मीटर पर सेकंड तक आ गया। जब टाइम 2 सेकंड था तो बॉडी 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बॉडी में कितना था? 3 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड तो बॉडी कितना हो गया था? 4 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह 5 सेकंड पे बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया था। तो अब ये मैं ज्वाइन करता हूं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। डियर स्टूडेंट, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहां देख लो, यहां वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी का चेंज कितना है? 0 के बराबर है। देख लो यहां वेलोसिटी का चेंज बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो क्या हो, जो एक्सीलरेशन हो वो पॉजिटिव है। यहां देख लो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन डाउनवर्ड है, इंक्लाइन टू डाउनवर्ड है। तो यहां मैग्नीट्यूड में चेंज क्या हो रहा है? चेंज नेगेटिव आ रहा है। पहला 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 4 मीटर पर सेकंड था, फिर 3 मीटर पर सेकंड था, फिर 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 1 मीटर पर सेकंड और फिर 0 मीटर पर सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है, ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा है। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा है। और जरूरी थोड़ी है कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो या पॉजिटिव वेलोसिटी में हो या नेगेटिव वेलोसिटी में है। बॉडी ऐसी वेलोसिटी में भी हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है और घट रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ने मोशन शुरू किया, एक सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना था? 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में उसका वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में इसका वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इंटरवल सेम है लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज है वो डिफरेंट है। तो इस किस्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, इस किस्म की एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सीलरेशन कहते हैं। वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन, अगर हम ये सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड है, अगर हमने इस तरह ग्राफ अचीव किया या इसी तरह ग्राफ अचीव किया या इसी तरह ग्राफ अचीव किया जिगजैग, तो इस किस्म के एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने ग्राफ में अदर देन स्ट्रेट लाइन कर्व हासिल किया तो इस किस्म के एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल एक्सीलरेशन कहते हैं। वो ग्राफ हमें क्या, वो कर्व हमें क्या शो करेगा? वेरिएबल एक्सीलरेशन शो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। एक था टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमें वेलोसिटी शो करता है, और दूसरा जो है क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ सो हमें डिस्प्लेसमेंट शो करता है। आई थिंक ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। डू स्टडी, विश यू बेस्ट ऑफ लक।